हेलो बच्चों, आज हम लोग 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री साइंस। तो इसमें देखो अवधारणाएं को समझने की कोशिश करते हैं। अवधारणाएं किसे कहते हैं? जो भी भौतिक वस्तु होती है किसी न किसी पर प्रभाव डालता है, उस प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हमारे मानव दिमाग में कुछ विशेष विचार, सोच या बोलो ऑथराइज्ड थॉट पैदा होते हैं। उसी सोच विचार को ही हम लोग अवधारणाएं या कंसेप्ट या संकल्पनाएं कहते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग एक छोटा सा टर्म्स लेकिन बड़ा सा अर्थ लिए हुए पूरा जिसके बारे में पूरा बिग बुक को लिखा गया है, उस शब्द से परिचित होते हैं। पदार्थ, जिसका दूसरा नाम द्रव्य भी है और अंग्रेजी में मैटर भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ, पहला प्रश्न यही आता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखो, हम लोग छोटे क्लास में यानी कि 6 से लेकर 8 तक के क्लासों में जिसे हम लोग वस्तु, चीज कहते थे, उसको हम लोग आगे की क्लास में पदार्थ कहने लग जाते हैं। मतलब क्लियर है कि चीजें, वस्तु को ही हम लोग पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहते हैं। लेकिन साइंस की दृष्टि में पदार्थ का एक पर्टिकुलर डिफिनेशन होता है, उसका परिभाषा होता है। तो चलिए उसी परिभाषा और डिफिनेशन को समझते हैं कि साइंस में पदार्थ किसे कहेंगे या द्रव्य किसे कहेंगे। तो जो वस्तु या चीज स्थान घेरती है या घेरता है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जिसे हम लोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, किसी भी एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव या महसूस कर सकते हैं, उस चीज या वस्तु को ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो, मेरे हाथ में एक पेन है। इस पेन का अपना एक द्रव्यमान है, वजन है। अगर मैं इस पेन को यहाँ पर रख दूं तो ये अपना कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, मतलब इसका आयतन है, और साथ ही साथ इसको मैं स्पर्श भी कर पा रहा हूँ। मतलब किसी भी एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये साइंस की दृष्टि से पदार्थ हुआ, द्रव्य हुआ। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर। विज्ञान का वह शाखा पदार्थ या द्रव्यमान की संरचना, उसकी मतलब स्ट्रक्चर, उसकी संगठन मतलब कंपोनेंट, उनके गुणों का, उनके अभिक्रियाओं का, इन पदार्थों में जो एनर्जी होता है, इन एनर्जी मतलब ऊर्जाओं के परिवर्तन से होने वाले प्रभावों इत्यादियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संरचनाओं, उनके संगठनाओं, उनके क्रियाओं, उनके गुणों, उनके एनर्जी में, ऊर्जाओं में हो रहे परिवर्तन के प्रभावों इत्यादियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न शाखाओं में वर्गीकृत या विभक्त किया गया है। जैसे कार्बनिक रसायन हो गया, अकार्बनिक रसायन हो गया, भौतिक रसायन हो गया, जैव रसायन हो गया, और भी बहुत सारे शाखाओं में विभक्त किया गया है। इसमें 11वीं क्लास में रसायन विज्ञान में 3 पोर्शन को पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन, और फिजिकल रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन। तो चलिए रसायन विज्ञान के महत्व को देखते हैं। कुछ बिंदुओं में देखेंगे हमारे दैनिक जीवन से जो रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट है अपना भोजन।
भोजन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल, खनिज लवण, विटामिन, ये जितने भी घटक हैं ये सब रासायनिक यौगिक ही हैं। मतलब ये सभी जितने भी पदार्थ हैं वो सब रासायनिक यौगिक हैं जो रसायन विज्ञान की ही देन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा है आपका स्वास्थ्य। शरीर को भयंकर बीमारियों से बचाने के लिए आज विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक, जीवाणुनाशक, प्रशांतक, दर्द निवारक, पूर्तिरोधी और औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो कोरोना के लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, ये भी रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितने भी औषधियाँ हैं ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। तीसरा में हम लोग देख सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन में मनुष्य को सुंदर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीम का यूज किया जाता है। फेस पाउडर, इत्र, तेल, काजल इत्यादि पदार्थों का निर्माण जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा हम लोग दांतों को सफाई करने के लिए टूथपेस्ट का, शरीर के सफाई के लिए साबुन का यूज करते हैं, बालों को धोने के लिए शैम्पू का, और लड़कियां जो है अपने नाखूनों में नेल पॉलिश इत्यादि का यूज करते हैं। ये सब जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। चौथा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं वस्त्र में जो कुछ मानव द्वारा निर्मित कुछ रेशे हैं जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलॉन हो गया, रेयान हो गया, ये इतने मजबूत और सुंदर होते हैं और साथ ही साथ ये प्रकाश और किसी भी अन्य केमिकल या रासायनिक पदार्थों से प्रभावित नहीं होते हैं, या बोल सकते हैं प्रभावित हो भी सकते हैं लेकिन उतना प्रभावित नहीं होते, कुछ समय के लिए ये बने रहते हैं। तो इसका भी निर्माण जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। पांचवा हम लोग लिख सकते हैं ईंधन में हम लोग जो घरों में गैस सिलेंडर के रूप में यूज करते हैं इथेन, मीथेन, और इसके अलावा एलपीजी ईंधन के रूप में गोबर गैस, बायोमास या प्राकृतिक गैस। इसके अलावा 4 व्हीलर 2 व्हीलरों में यूज होने वाले पेट्रोल और डीजल भी ईंधन, ये सब जो ईंधन है वो रसायन विज्ञान की ही देन है। आजकल तो पेट्रोलों में एथिल अल्कोहल का यूज तो किया ही जाता है, साथ ही साथ मीथेन का भी यूज किया जा रहा है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। साइंटिस्टों ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, जिससे हमारे मनुष्य जाति को बहुत ही सहूलियत या रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इन सब के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करके आप लोग बुक वगैरह से देख करके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब पदार्थ का वर्गीकरण। इसको हम लोग किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है द्रव्य का। एक है आपका भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को मतलब द्रव्य को भौतिक वर्गीकरण में 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। मतलब इनके 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। उसी प्रकार से रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ, इनको कंपोनेंट के आधार पे किया गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को फिर से पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका तत्व, दूसरा है यौगिक। यौगिक को फिर से पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अकार्बनिक यौगिक, दूसरा है आपका कार्बनिक यौगिक। मिश्रण को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
एक है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। तो देखिए